जन्म कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति, कैसे कुंडली में बनाए ग्रहों को शुभ, जिंदगी की हर मुश्किल हो आसान। ग्रहों के अशुभ होने के लिए योग जिम्मेदार हैं। केंद्रुम योग, चांडाल योग, शत्रु पीड़ा योग, कुल 8 योग के बारे में बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहने वाला है आपका आज का ये छुट्टी का दिन, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा, जिनसे हम जानेंगे और साथ ही जन्म कुंडली से कैसे दूर कर सकते हैं आप ग्रहों के योग दोष को, कैसे करें और बनाएं ग्रहों को शुभ। एक योग खराब होने से जिंदगी में मुश्किल ही मुश्किल आ जाती, तो कैसे मिले किस्मत का पूरा फल, ये जानेंगे हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है व्यतिपात, करण है बालम। जन्म कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति, कैसे कुंडली में बनाए ग्रहों को शुभ, जिंदगी की हर मुश्किल हो आसान। ग्रहों के अशुभ होने के लिए योग जिम्मेदार हैं। केंद्रुम योग, चांडाल योग, शत्रु पीड़ा योग, कुल 8 योग के बारे में बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो चलिए राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानना है, लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कैसे आप बना सकते हैं अशुभ ग्रह को शुभ, जन्म कुंडली में कैसे आप करें योग का निदान। पंडित जी आप बताइए कि कैसे जो अशुभ ग्रह हैं उनको जन्म कुंडली से निकाला जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ करना होता है, उपाय जो हैं वो और समाधान बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे योग कौन कौन से होते हैं और आज हम लोग ऐसे 8 योगों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आम जनमानस अक्सर चर्चा करता है। अगर लोग कुंडली लेके आते हैं तो इतना वो जान चुके होते हैं कि सर मेरी कुंडली में केंद्रुम योग है, इसका दोष निवारण क्या है बता दीजिए। तो आज ऐसे 8 प्रमुख योगों के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो जिस तरीके से हम आप जानते हैं कि राजयोग कई लाख प्रकार के बनते हैं, उसी तरीके से ये जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो भी बहुत सारे हैं। उनमें से विशेषकर जो आम योग बन जाते हैं, जो बहुत सामान्य योग बन जाते हैं, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे वो योग बनते हैं, उनका प्रभाव क्या है, और उसके साथ साथ जैसे पंकज जी ने कहा कि निदान सबसे ज्यादा अनिवार्य है। निदान क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला योग अगर हम चर्चा करते हैं तो वो है केंद्रुम योग। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश भाव में होने पर चंद्र के आगे पीछे के ग्रह कोई ना हो, अर्थात अगर चंद्रमा दूसरे या 12वें भाव में है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, दोनों भाव खाली हैं, तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है। ऐसा योग बहुत ही दरिद्रता का परिचायक होता है। किसी भी जातक के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रमुख योग आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है चांडाल योग। जन्म कुंडली में गुरु के साथ राहु की अगर युति हो जाए तो इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। ऐसा योग जो है किसी भी जातक को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा परेशान करता है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। साथ ही साथ क्योंकि गुरु जो है वो विद्या का कारक होता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करने में बार बार बाधा आती है। आप कितने भी अच्छे मेधावी हो, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा में बाधा आती है और आपको जितना अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए आप उतना नहीं कर पाते। फिर उसके बाद क्रम आता है शत्रु पीड़ा का। एक ऐसा योग होता है जिससे कोई भी व्यक्ति अगर किसी की कुंडली में बन जाए तो जातक जो है जीवन पर्यंत रोगों से परेशान रहता है और उसके साथ साथ व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं से परेशान होता है। तो ये योग कैसे बनता है आइए समझते हैं। जब लग्नेश का षष्ठेश के साथ राशि परिवर्तन या दृष्टि संबंध योग बन रहा हो तथा लग्नेश कमजोर पड़ रहा हो तो ये व्यक्ति को
खराब स्वास्थ्य देता है और उसके साथ साथ शत्रु से भी पीड़ित करता है। ऐसी परिस्थिति में जातक जो है बहुत ज्यादा परेशान रहता है अपने स्वास्थ्य से और अपने शत्रुओं की पीड़ा उसको परेशान करती रहती है। तो चलिए, पंडित जी के अनुसार 3 योग हमने जान लिए हैं इनसे और अभी 5 बाकी हैं पंडित जी बिल्कुल, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, और उसके साथ साथ मैं इनके निदान भी बताने वाला हूं। लेकिन अभी पहले राशि का क्रम मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर व्यक्तित्व की कमजोरी और जीवन शैली की अस्त व्यस्तता में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आपकी जीवन शैली है इसके चलते आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में क्लेश को बचाना चाहिए, ये आपका आज की दिनचर्या में आपका दायित्व बनता है। काले वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचें। तो मेष राशि के लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में भी हैं तो काले रंग के वस्त्रों को आज आपको उनसे परहेज करना है, ये ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चल रहे व्यापारिक मांगलिक कार्यक्रम के सकुशल संपन्न होने से राहत मिल सकती है। पूजा स्थल में मूंगे के गणपति स्थापित करके उनकी पूजा नियमित करना आपको लाभ देगा। आज के दिन परिवार में भाई से विवाद संभावित है, उसको बचाना चाहिए। तीसरी राशि का नंबर आता है जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या बाहरी संदर्भ से संबंधित मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन संभव है। भगवान श्री विष्णु की आराधना विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के माध्यम से कर लेना आपको लाभ देगा। आज की दिनचर्या में वाहन प्रयोग में सावधानी रखिए। तो योग जो है उनके बारे में पंडित जी आज हमें बता रहे थे। पंडित जी, अब चौथा जो योग है वो क्या बनता है? जी बिल्कुल, देखिए आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रमुख ऐसे अशुभ योग जिनसे हर व्यक्ति आम जनमानस परेशान होता है। ये ऐसे योग हैं जो सामान्य तौर पे बन जाते हैं। तो चौथा योग है ऋण का योग। व्यक्ति आजकल आप देखते होंगे बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल के त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 में होने पर एवं लग्नेश या धनेश के साथ दूसरे और 11वें भाव के कमजोर होने पर व्यक्ति जो है कर्ज में डूब जाता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता है। ये तो हो गया योग। इसके निदान क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि दरिद्र योग क्या है, कैसे किसी जातक की कुंडली में दरिद्र योग बनता है और उसके दुष्प्रभाव क्या है। जन्म कुंडली में धनेश एवं लाभेश के त्रिक भाव में होने से जो है ये धनेश जो है लग्नेश जो है कमजोर हो जाता है, जिसके कारण दरिद्रता योग बनता है। इसके साथ साथ व्यय योग की बात करते हैं कि आपके ऊपर खर्च बहुत ज्यादा हो रहा हो, आय कम है, खर्च बहुत ज्यादा है। जन्म कुंडली में यदि व्ययेश बलवान होने के साथ साथ लग्नेश कमजोर हो जाए तो व्यक्ति की खर्च में अधिकता रहती है, अतः इसे व्यय का योग कहा जाता है, जिससे आप अपने खर्चों से परेशान हो सकते हैं। चलिए, इनके अलावा हम आपको इसके निदान यानी समाधान भी पंडित जी हमें देने वाले हैं और क्या उपचार है, क्या उसका निदान है, ये बताएंगे हमें। लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कर्क राशि, जी कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक मामलों में ध्यान केंद्रित कर लेना, गणेश गायत्री मंत्र का जाप मूंगे की माला से करना आज आपको लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में आपको किसी को रुपए पैसे उधार नहीं देना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ न्यायिक मामलों में राहत के बावजूद किसी प्रकार के बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद मत करिए आज, क्योंकि आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। क्रोध को नियंत्रित रखिए। जी, अब बारी आती है 7वें ऐसे योग की। जी बिल्कुल 7वां योग अल्पायु योग, जिसमें किसी भी जातक के आयु पर बात आ जाती है। तो ऐसा योग कब बनता है? चंद्रमा के पापी ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर या कमजोर होकर के त्रिक भाव में बैठने पर तथा लग्नेश के कमजोर होने के कारण जातक की आयु कम हो जाती है, जिसे अल्पायु योग कहते हैं। इसका उपाय क्या है ये भी बताने वाला हूं। वहीं अब बात कर लेते हैं मार्केश योग क्या है, जिससे आम जनता बहुत ज्यादा भयभीत रहती है, या यूं कह लें लोग बहुत डराते हैं कि आपकी कुंडली में तो मार्केश बना हुआ है। द्वितीयेश या सप्तमेश के बलवान होने के कारण तथा लग्नेश के कमजोर हो जाने के कारण यह मार्केश बनता है। मार्केश जिसके कुंडली में बन जाए, इसका सीधा संबंध ऐसा यूं मत समझ लीजिए कि आपकी जान पे खतरा है या आपके सामने मृत्यु के संकट आ गए हैं, ऐसा नहीं है। आप मार्केश का अर्थ ये होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, जिसका सीधा संबंध आपकी मानसिक अवस्था से हो सकता है, आर्थिक स्थिति से हो सकता है। जो मृत्यु समान होते हैं, अर्थात मानसिक कष्ट हो गया, गंभीर दुर्घटना हो गई, कोई गंभीर रोग आपको झेलना पड़ सकता है, आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हो जाता है, पारिवारिक विघटन की स्थिति आपके समक्ष आ जाती है। इस तरीके के जो कष्ट है उसको हम लोग जो है मार्केश की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है कि इनके निदान क्या है। जितने भी हम लोगों ने अभी तक योगों के बारे में बात की है, इन योगों के निदान के लिए आपको करना यह चाहिए कि आप किसी योग्य आचार्य से अपनी कुंडली का परीक्षण करा लें और फिर जिन ग्रहों का प्रभाव, जिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव या योगों का प्रभाव आपके ऊपर बन रहा हो, उन ग्रहों के अनुसार आपको जाप करा लेना चाहिए, दान करा लेना चाहिए और उसके साथ साथ दशांश होम करा करके आप इनकी शांति करा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेना या दुर्गा का जो पाठ होता है, जैसे नवरात्र में हम लोग करते हैं शतचंडी, नवचंडी का पाठ करा लेना। ऐसे विशेष योग में जब कोई अशुभ योग बन जाए तो बहुत ज्यादा चमत्कारी और लाभकारी माना गया है, यह शास्त्र का मत है।
हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं जब भी किसी ग्रह की शांति कराएं तो कलयुग में 4 गुना कराना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि शास्त्र में मंगल के जाप के लिए 10,000 की संख्या बताई गई है। अगर आपको आज मंगल की शांति करानी है तो कलयुगम चतुर्थम प्रोक्तम के अनुसार आपको 4 गुना अर्थात 40,000 करा लेंगे, तब जाकर के आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और मंगल की शांति हो जाएगी। तो जन्म कुंडली में कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं? 8 योग जो है इन्होंने बताया पंडित जी ने। उनका निदान आप उनसे कैसे कर सकते हैं, उनका निदान समाधान क्या है, ये भी बताया। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता के स्वास्थ्य व अपने सामाजिक पद प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखकर ही आज की दिनचर्या में आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा लांछन लगने की या अपमानित होने की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो ये जो अशुभ संकेत आपके साथ बन रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं। अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुख में रहने वाला है। भगवान श्री राम की आराधना आपको फलित हो सकती है। आज की दिनचर्या में धीरज रखिए, धैर्य न खोएं। चलिए अब 8वीं राशि की बारी आ गई, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सफलता हेतु कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, तो बहुत अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। मस्तक पर लाल चंदन या पीला चंदन धारण करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। पंडित जी आज आपने बहुत ही खास बात बताई है, यानी जन्म कुंडली में कौन से योग बनते हैं, अशुभ योग जो है वो बनते हैं, उनका समाधान क्या है वो भी बताया। कुछ और बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए या आपको कहीं भी जाकर के इसमें परेशान नहीं होना। अगर ऐसे योग बनते हैं तो ये ऐसे योग हैं कि निश्चित तौर पे किसी न किसी जातक की कुंडली में आम ऐसे योग हैं जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की और ये अमूमन बनते रहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। बहुत ही धैर्य के साथ आपको इन सारी चीजों के निदान करने हैं। किसी भी ग्रहों से संबंधित जो ग्रह खराब है उनका जाप करवा लेना और उनसे संबंधित नियमित दान और व्रत करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। तो चलिए 8 राशियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा ने हमें बता दिया है। 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आपकी किस्मत। आपकी किस्मत में आपका एक बार फिर स्वागत है। 4 राशियां अभी बाकी बची हैं। पंडित वैभवनाथ शर्मा स्टूडियो में उपस्थित हैं। पंडित जी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन बंधु बांधव और धन कोष घर गृहस्थी संबंधी मामले आज मनोनुकूल होने वाले हैं। तो यूं कह सकते हैं कि आज रविवार का छुट्टी का दिन है। सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में जा रही हैं। मंदिर में दूध का दान कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी की निंदा में समय नष्ट न करें। चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए बुद्धि ज्ञान या संतान से लाभ की स्थिति में कुछ कमी आ सकती है। तो आज संतान से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत करिए, अपेक्षा मत रखिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए तिजोरी में आप काली गुंजा के 11 दाने रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज के दिन मांसाहार से बचिए। चलिए अब अगली राशि है एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कठोर परिश्रम के बाद व्यापार में सुधार की संभावना दिखाई देती है। काले कुत्ते को यदि आज आप दूध देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में बहुत भाव विभोर होकर के बहुत बड़े वादे कमिटमेंट्स मत करिए। चलिए आखिरी राशि की बारी अब आ गई, मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्च को नियंत्रित व घर गृहस्थी के माहौल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या में आज आपको करना यह है कि अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन कर तिजोरी में रखें। अशोक के बारे में कहते हैं कि जो भी इनकी पूजा करता है उसको शोक कभी नहीं होता। तो अशोक वृक्ष की जड़ पूजा करके तिजोरी में रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंडित जी देखिए आज रविवार का दिन है। हमारे तमाम जो दर्शक हैं आपको देखते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए आप ये बताइए कि हर रोज हम पूजा करते हैं, लेकिन चूंकि छुट्टी का दिन है, आप घर पर हैं, ज्यादातर लोग घर पे होते हैं, आज क्या विशेष कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो चतुर्थी की तिथि है और उसके साथ साथ भगवान श्री रविवार का दिन है, तो भगवान श्री सूर्य की आराधना कर लेना, सूर्य देव को जल देना और उसके साथ भगवान श्री गणेश का दर्शन कर लेना पूरे परिवार के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। एक तरफ भगवान सूर्य आपको कीर्ति और प्रसिद्धि देंगे, आत्मा कारक होते हैं, और भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको विद्या और बुद्धि भी मिलेगी। हमारी वेबसाइट है kismat@network18online.com। इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का जो साल है, वर्ष है, वो लिखकर भेजें। और फ्यूचर से, अपने भविष्य से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पंडित जी आपके सवाल का जवाब देंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमें 12 राशियों के बारे में बताया और भी बहुत लाभदायक जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी स्टूडियो में पधारने के लिए। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।